हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। और आज हमारा जो टॉपिक होगा, मार्च मंथ का करंट अफेयर्स करेंगे। ये टॉप 200 है। ठीक है। इसमें 200 टू 250 क्वेश्चन ऐड हैं। आज जितने हो जाएंगे हमारे उतना कर लेंगे। ये दो दो वीडियो में करवाऊंगा। इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है। और अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। ठीक है। और जितना आज हमारा टारगेट है कि 100 क्वेश्चन 150 के आसपास क्वेश्चन कर लें। उसके बाद 50-60 जो भी बचेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है। 30 मिनट की क्लास होगी। और इसके पहले मैंने जुलाई मंथ का करवा दिया। अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, मतलब जुलाई अभी मार्च होगा, मार्च के बाद फिर अप्रैल और फिर मई। ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम करेंगे फरवरी का और फिर जनवरी का। ऐसे हम कंप्लीट करके ये सारा कंप्लीट 6 महीने का आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल, इतना कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, साइट्स को किस वर्ष अपनाया गया था जिसके उपलक्ष्य में हर 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 3 मार्च 1973 को। इसकी डिटेलिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स के तौर पे करा दिया है। ठीक है। मार्च के पार्ट 1 पार्ट 2 कराया हुआ है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं चीजों को। ठीक। तो कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं यहाँ पे हम सिर्फ एमसीक्यू करेंगे टॉप 200। ठीक है। उतने में काम आपका हो जाएगा। सब कुछ बिल्कुल निचोड़ है पूरा करंट अफेयर्स का, जहाँ से एग्जाम में हिट करता है क्वेश्चन। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी की स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है। 3 मार्च को मनाया जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण व प्रसार जागरूकता दिवस को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया था? आपको पता होना चाहिए 2021 में घोषित किया गया था। ठीक है। हर साल 14 मार्च को मनाए जाने वाले इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को यूएनजीए द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया था, जिसे ओआईसी की तरफ से पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपको बताना चाहिए 2022 में पाकिस्तान ने प्रस्तावित किया था। ठीक। 16 मार्च 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की मुख्य थीम क्या थी? तो आपको पता होना चाहिए वैक्सीनेस फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के संदर्भ के अनुसार भारत को किस वर्ष आधिकारिक रूप तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया? तो आपको पता होना चाहिए 2014 में आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। हालांकि अभी भी पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है बच्चों को, जिससे आने वाले समय में संक्रमण ना फैले। ठीक है। मतलब कंटिन्यू ही नहीं है, लेकिन बीच बीच में पोलियो ड्रॉप के कार्यक्रम चलते रहते हैं। ठीक है। वर्ष 2026 में 19 मार्च को मनाए जाने वाले नव वर्ष तेलुगु मराठी नव वर्ष और तेलुगु नव वर्ष को क्रमशः किन नामों से जाना? तो आपको पता होना चाहिए गुड़ी पड़वा, जिसको मराठी में कहते हैं, उगादि कहते हैं तेलुगु में। ठीक। गुड़ी पड़वा और उगादि। 22 मार्च 2026 को मनाया गया विश्व जल दिवस की थीम यूएनओ द्वारा क्या निर्धारित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए जल और लिंग, वाटर एंड जेंडर निर्धारित किया गया है विश्व जल दिवस की थीम यूएनए द्वारा। ठीक। जल और लिंग ये हो गया आपका। 23 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व मौसम विज्ञान दिवस के संदर्भ में विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 23 मार्च 2026 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस की मुख्य थीम क्या रही? तो भैया आपको पता होना चाहिए, ये तो जल की है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आज का अवलोकन कल की सुरक्षा, यानी ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। ये इसका है, किसका? मौसम का। मौसम को ही तो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। और साथ ही उसके थ्रू जो भी चीजें चेंजिंग हो रही है उससे प्रोटेक्ट भी करना है स्वयं को। तो आपको पता होना चाहिए। हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को। 24 मार्च टीबी दिवस। 24 मार्च 1882 को किस वैज्ञानिक द्वारा टीबी के मुख्य कारक जीवाणु की खोज की? तो आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट कोच द्वारा। रॉबर्ट कोच द्वारा। 24 मार्च 2026 को मनाया गया विश्व टीबी दिवस की आधिकारिक थीम क्या रही है? तो भैया हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। हाँ, यस वी कैन एंड द टीबी। ठीक है। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। 23 मार्च को मनाए जाने वाले शहीद दिवस का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से? आपको पता है कि 3 लोगों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई थी, जिसके लिए ये चीज होता है। कब? 23 मार्च को राजगुरु, सुखदेव और को ये होता है, मतलब इनको फांसी दी गई थी, उसी के उपलक्ष्य में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 30 जनवरी को गांधी जी की डेथ हुई थी। ठीक। तो वो कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा।
8 मार्च 2026 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? तो भैया आपको बताएं, गिव टू गेन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका थीम क्या है? गिव टू गेन। वैश्विक वन दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा किस वर्ष की गई? तो आपको बताना चाहिए 2013 में। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1972 से हुई थी? 4 मार्च से। 4 मार्च से ऐसा होता है। 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर कौन सा नया पर्यावरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उल्लेख, ठीक है, जिसका उल्लेख किया गया है? ठीक है, जिसका उल्लेख जल दिवस ठीक पहले किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा दिवस है आपको? विश्व हिमनद दिवस। हिम के बाद ही जल आएगा, हिम पिघलेगा तभी तो जल आएगा। तो आपको बताना चाहिए 21 मार्च को हिमनद दिवस है और 22 मार्च को जल दिवस है। जल दिवस की थीम देख ली हमने, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए 21 मार्च हिमनद, विश्व हिमनद दिवस। विश्व हिमनद दिवस, ओके। 16 मार्च 1995 को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके कारण इस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में, तो आपको पता होना चाहिए कि पल्स पोलियो कार्यक्रम। पल्स पोलियो कार्यक्रम 16 मार्च 1995 को स्टार्ट किया गया था, पल्स पोलियो कार्यक्रम, ठीक हो गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया भर में मनाया जाने वाला अर्थहार, अर्थहार क्या होता है कि भैया मार्च में मनाया जाता है। अर्थहार मार्च में मनाया जाता है, मार्च के अंतिम सप्ताह में, ठीक हो गया। विश्व मौसम विज्ञान दिवस संयुक्त राष्ट्र की किस प्रकार की संस्था के रूप में कार्य करता है? तो आपको बताना चाहिए मौसम, जलवायु और जल विज्ञान के लिए एक विशेष एजेंसी के रूप में, स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में काम करता है। कौन? WMO, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में काम करता है, ठीक। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान 2026 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो आपको पता होना चाहिए अजमेर राजस्थान से, ठीक है। अजमेर राजस्थान से किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के विवरण के अनुसार गर्भाशय या ग्रीवा कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन सी, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो हमने टीकाकरण के अभियान की शुरुआत की, इससे गर्भाशय वाला कैंसर होता है, गर्भाशय कैंसर, ठीक हो गया। HPV चर्चा में रहा। टीकाकरण कहाँ से स्टार्ट हुआ? अजमेर से, राजस्थान, ठीक। राष्ट्रीय राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान 2026 का मुख्य लक्ष्य मुख्य रूप से किस आयु वर्ग तक की लड़कियों को ग्रीवा कैंसर सुरक्षा प्रदान करता है? आपको बताना है 14 वर्ष, 14 वर्ष तक के लिए, ठीक है। 14 वर्ष तक की लड़कियों को, 14 वर्ष तक की लड़कियों को ये सुरक्षा प्रदान करता है। टीबी रोग मुख्य रूप से मानव शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा, आपको बताना चाहिए फेफड़ा, लंग्स को ज्यादा प्रभावित करता है। टीबी के कारक जीवाणु को वास्तविक वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको बताना चाहिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अगला है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। डब्ल्यू एच ओ की टीबी वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अकेले 2024 में दुनिया भर में कितने मिलियन लोग टीबी रोग पीड़ित पाए गए? तो आपको बताना है 10.7 मिलियन लोग, 10.7 मिलियन लोग टीबी ग्रस्त पाए गए, ठीक हो गया। वैश्विक टीबी स्थिति आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में इस बीमारी के कारण वैश्विक स्तर पर कुल कितनी मौतें दर्ज की? तो आपको बताना है 1.23 मिलियन, कितना? 1.23 मिलियन मौतें दर्ज की गई, ठीक है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से अब तक टीबी नियंत्रण प्रयासों द्वारा वैश्विक स्तर पर लगभग कितने मिलियन लोगों की जान बचाई गई? तो आपको पता होना चाहिए 83 मिलियन लोग, 83 मिलियन लोगों की जान बचाई गई। हाल ही में चर्चा में रहा कसावा वायरस, जो कमजोर बीज प्रजाति तथा सफेद मक्खी के कारण तेजी से फैल रहा है, मुख्य रूप से किस महाद्वीप का घातक पौधा है? रोग कारक आपको पता होना चाहिए अफ्रीका का। कहाँ का है? अफ्रीका। इसकी डिटेलिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो डाली हुई है, करंट मार्च पार्ट 1, मार्च पार्ट 2 करके डाला हुआ वीडियो, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। एक बार उसको देखने के बाद ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल हवा में खत्म हो जाएंगे। कसावा की फसल के संदर्भ में अफ्रीका महाद्वीप का कितना परसेंट भूभाग इसकी खेती करता है? तो आपको बताएं 54.6% भाग। विश्व का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर
इचिनस गीजर कहाँ पाया जाता है? आपको पता है येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? यूएसए में। यहाँ पे प्रसिद्ध है, पाया गया है। ठीक, मतलब है, यहाँ पे पाया क्या गया है वहां पे। ईस्टर्न गीजर के पानी के अत्यधिक अम्लीय होने का मुख्य कारण उसमें भूमिगत गैसों द्वारा मिलने वाली किन अम्लों की प्रचुरता है? तो आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण वो अम्ल अम्लीय ज्यादा है। ठीक है। कसावा वायरस जिस कसावा पौधे को प्रभावित करता है वह मुख्य रूप से पौधे का कौन सा खाद्य भाग होता है जिससे साबूदाना भी बनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कंद या जड़, जड़ से। आपने साबूदाना खाया होगा जो व्हाइट कलर का होता है, दानेदार। तो वो जो होता है ना, वो कसावा की जड़ से ही बनाया जाता है। उसको फिर कसावा की जड़ को निकालते हैं, सुखाते बनाते हैं, जो भी है उसको। ठीक है। उसको पीस वीस करके फिर बाद में बनाया जाता है। ठीक। बॉल्ड करके भी अलग अलग तरीके हैं, आप देखना उसको। कसावा वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित करने वाली सफेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको बताना चाहिए बेमिसिया तबाकी। क्या है वैज्ञानिक नाम? बेमिसिया तबाकी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष तक देश को पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा था? सॉरी, रखा है 2025 तक। ये तो बीत चुका है। विश्व यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक स्तर पर टीबी को समाप्त करने के लिए किस वर्ष को अंतिम समय सीमा घोषित किया गया? 2030 को। भारत ने 2025 रखा है। तो भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, आपको पता है। हालांकि ऐसा नहीं कि मुक्त करने के बाद भी क्या पोलियो के पेशेंट की नहीं आते, लेकिन कुछ मात्रा में, बहुत निम्न मात्रा में, इसी वजह से उसको समाप्ति माना जाएगा। ठीक है। और कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन तक नहीं आए तो फिर उसको पोलियो मुक्त मान लिया जाता है। जो हनुमान वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हनुमान प्रोजेक्ट नामक एक विशेष स्वास्थ्य निगरानी परियोजना शुरू की? तो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश ने। किसने किया? हनुमान वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। हनुमान प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। हनुमान का फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो हीलिंग एंड नेटरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेंट आंसर। ठीक है। ऑप्शन वन, इसका ए क्या है? करेक्ट आंसर है, आपको पता होना चाहिए। हम ये गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए सरवावेक। सरवावेक, सरवावेक को पता होना चाहिए। येलोस्टोन नेशनल पार्क के जहां दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर है, विश्व का पहला आधिकारिक राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल का, यूएसए में। स्थापना कब हुई थी? 1872 में इसकी स्थापना हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आगामी 2027 की जनगणना के लिए किन डिजिटल उपकरणों व शुभांकरों मॉस्कोट को लॉन्च किया गया? तो आपको पता होना चाहिए प्रगति महिला है, विकास पुरुष है, इसको लॉन्च किया गया है। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के संदर्भ में क्या पहला चरण फर्स्ट मकानों की सूची व आवास गणना का आयोजन कब से कब स्टार्ट किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि जो जनगणना की जा रही है, पहले घरों का जनगणना की जाएगी, फिर इंसानों की। तो कब से? 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक। उसके बाद 30 सितंबर से मार्च के बीच में किसकी चलेगी? मनुष्य की। ठीक है। मकानों की सूची, उसके बाद आम लोगों की गणना की जाएगी, जनगणना की जाएगी। ठीक। अभी घर गणना किया जा रहा है, आवास गणना। एक डिजिटल जनगणना 2027 को सुचारू रूप से चलाने के लिए लॉन्च किए गए 4 डिजिटल ऐप में से पहली बार जनता द्वारा स्वयं की गणना के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया गया? तो स्वगणना पोर्टल का यूज किया गया। स्वगणना पोर्टल। कितने ऐप लॉन्च किए गए? 4। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों तथा ब्लॉकों के पोषण व स्वास्थ्य परिणामों में प्रभावी सुधार हेतु निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ सहयोग किया? तो आपको बताना चाहिए यूनिसेफ के साथ सहयोग किया। किस लिए? आकांक्षी जिलों तथा ब्लॉकों में पोषण व स्वास्थ्य परिणामों में प्रभावी सुधार के लिए। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का यह दूसरा संस्करण भारतीय राज्यों की वित्तीय स्थिति को आकलन करने के लिए किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो आपको बताना चाहिए कैग की रिपोर्ट पर। यानी जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जारी हुआ, उस किसकी रिपोर्ट पर जारी किया गया है? कैग की रिपोर्ट पर। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के तथ्यों के अनुसार वर्तमान में भारत की का कुल सार्वजनिक ऋण देश की जीडीपी का कितने परसेंट? तो 82% है। नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के तहत भारत के कुल 28 राज्यों की रैंकिंग को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? तो आपको बताना चाहिए 2 श्रेणियों में।
18 प्रमुख राज्य और 11 उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्य के लिए। दो श्रेणियों में विभाजित किया है। दो श्रेणियां 18 प्रमुख राज्य और 11 उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य हैं। ठीक है, ये आपको पता हो गया। अब अगला है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा भारत के जीडीपी का लगभग कितने परसेंट रहा है? तो आपको बताना 3.2% रहा है। ठीक हो गया, 3.2% रहा है। वर्ष 2013-14 में राज्यों का ऋण जीएसडीपी अनुपात कितने परसेंट था, जो अब बढ़कर लगभग 23% हो गया? तो आपको बताना चाहिए 16.7% था, जो अब बढ़ के लगभग 23% हो गया है। विद्युत मंत्रालय के तहत कार्य कार्यरत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईए ने वर्ष 2026 में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए? तो आपको बताना चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष पूरे किए। ठीक हो गया इतना। बीई के लक्ष्यों के अनुसार भारत ने वर्ष 2030 से पहले ही गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता का कितने परसेंट लक्ष्य हासिल कर लिया? तो आपको बताना चाहिए 52%। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता कितने परसेंट लक्ष्य हासिल कर लिया? तो 52%, जिसमें से सोलर सेल हो गया, पवन टरबाइन, जल टरबाइन वगैरह वगैरह। ठीक है। बीई के आंकड़ों के अनुसार भारत ने वर्तमान में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में अपनी उत्सर्जन तीव्रता कितने परसेंट की कमी दर्ज की है भैया? तो 36% की कमी दर्ज की है। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष द्वारा 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एक नई सतत सड़क सुरक्षा वित्त पोषण परियोजना की घोषणा की गई, जिसकी किसके द्वारा परियोजना की घोषणा किसके द्वारा किसके भारत दौरे के दौरान की गई थी? तो इसका कहने का मतलब ये है कि भैया एक नई सतत सड़क सुरक्षा वित्त पोषण योजना परियोजना की घोषणा की गई। और ये कब की गई थी? क्योंकि उस टाइम पे कोई भारत में आया था। ठीक है, तो वो कौन थे? सड़क सुरक्षा दूत जीन टोड। तो कौन थे? सड़क सुरक्षा दूत जीन टोड के उसमें नई सतत सड़क सुरक्षा वित्त पोषण परियोजना की घोषणा कहाँ की गई? दिल्ली में। तो आपको ये दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए। भारत की आगामी डिजिटल जनगणना 2027 का संपूर्ण क्या है? भारत की आगामी डिजिटल जनगणना 2027 का संपूर्ण व जाति आधारित जनगणना कंप्लीट कास्ट सेंसस का दूसरा चरण किस माह में आयोजित किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए फरवरी 2027 में। ठीक। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार डेटा की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के उद्देश्य से कौन सा नया सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आपको पता होना चाहिए बग काउंटी कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? बग काउंटी कार्यक्रम। बग बाउंटी कार्यक्रम है, काउंटी नहीं, बाउंटी कार्यक्रम है। बग बाउंटी कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य बजट 2026-27 के अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक सरकार ऐसा कर रही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सुजाबाद डोमरी नामक स्थान पर मियावाकी तकनीक का उपयोग करके मात्र 1 घंटे में कितने पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए 2,51,446 पौधे लगाकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया। वाराणसी में रिकॉर्ड बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मियावाकी तकनीक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपको पता होना चाहिए शहरी या छोटे क्षेत्रों में तेजी से घने जंगल बनाने की। इसमें क्या होता है कि भैया पास पास पौधे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, पास पास पौधे लगा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे सोचता है ना, जो पौधे को ग्रो करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, तो वही है कि जो सरवाइव करेगा वही आगे जाएगा। तो ये पौधे क्या करते हैं? बहुत तेजी से के साथ अपने को बढ़ाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, जो सुना भी होगा, शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि जो विषुवत रेखा हमारी है, विषुवत रेखा जो अमेजन के जंगल हैं, अमेजोन के, वहां पे भी ऐसे ही चीजें होती हैं कि जब पेड़ जमता है कोई भी, तो उसके आसपास के पेड़ जितने भी होते हैं बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इसका रीजन ये है कि पोषण के लिए क्या करते हैं, जो लंबे समय तक रहेगा उसको अपने लिए सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये पौधे अपने आप के लिए करते हैं। ठीक है, यानी जल्द तेजी से ग्रो करने का काम करते हैं। जैसे आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल देखिए बांस का। आसपास कहीं भी बांस लगाओ, आप देखिए, आज देखो यहाँ बड़े हैं तो उसमें जितने भी निकल रहे हैं सब साथ में सर्वाइव करने के लिए तेजी से ऊपर की तरफ भागते हैं। हालांकि बांस एक झाड़ी है, आपको पता होना चाहिए बांस क्या है, एक झाड़ी है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को बदलकर किस तिथि को की थी? आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह कौन आया था? नीति आयोग आया था।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के पद का वैधानिक प्रावधान है, जिसकी रिपोर्ट राजकोषीय सूचकांक का मुख्य आधार है? तो आपको पता होना चाहिए कैग की अपॉइंटमेंट किसके अकॉर्डिंग होती है? आर्टिकल 148 के तहत कैग अपॉइंट होता है, ठीक है। और आर्टिकल आपको एग्जाम्पल वो होमवर्क है, एसडब्ल्यू है, क्या है कि वित्त आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत की जाती है? सॉरी, किस आर्टिकल के तहत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है? आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बताइए इस ऑप्शन में है कि नहीं है? चलिए, हालांकि 76 में आपको पता होना चाहिए क्या है, 110 में क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी जब मैं इस चीज़ों को कराऊंगा तो आपको बताना चाहिए। वैसे ये बहुत इजी है, सारे 76 भी आपको पता है, ठीक है। और क्या है, महान्यायवादी है, प्रधानमंत्री है, या फिर उपराष्ट्रपति है, क्या है आप बताइएगा उसको। 110 में वित्त आयोग है, धन आयोग है, ये मैं हिंट दे रहा हूँ, आप करिएगा। 280 में क्या है आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वैसे 280 में तो वित्त आयोग की स्थापना 280 के तहत की गई है, ठीक। हाल ही में चर्चा में रहे हरीश राणा मामला 2026 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई। यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की किस पीठ द्वारा सुनाया गया? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो आपको पता होना चाहिए न्यायमूर्ति जेबी पारदी वाला व न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ ने ऐसा सुनाया था फैसला, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला व न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन। किस ऐतिहासिक वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया की शर्तों के साथ अनुमति देते हुए कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा के साथ मरने का अधिकार शामिल होता है? तो आपको पता होना चाहिए कॉमन कॉज बनाम भारत संघ वाद है, 2018 में ऐसा कहा था, ठीक। इच्छा मृत्यु के कानूनी संदर्भ में पैसिव यूथेनेसिया का अर्थ क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो मरीज का या पेशेंट का जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है उसको हटा दिया जाता है, धीरे धीरे करके एक एक करके हटाया जाता है, और जिससे वो प्राकृतिक रूप से मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी, मरीज को कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली जो लगाए लाइफ सपोर्ट से हटाकर प्राकृतिक रूप से मृत्यु की ओर जाने देना, ठीक है। मरीज को ये हो गया। कन्नड़ लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के अंग्रेजी अनुवाद के लिए बानू मुश्ताक को किसके साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए दीपा भास्करी को। किसको? दीपा भास्कर को, दीपा भास्कर को, ठीक है। हाल ही में प्रतिष्ठित पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए किसको? गीतांजलि श्री को। किसको? गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार दिया गया। भारतीय फिल्म निर्माता अन्नपूर्णा राय को उनकी किस फिल्म के लिए 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन डेज, ये आपको पता होना चाहिए कि किसको मिला था। 82वां वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया? किस निर्देशक का पुरस्कार किसके लिए, अन्नपूर्णा राय को किस फिल्म के लिए दिया गया? तो सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन डेज के लिए दिया गया, ठीक है। विजेताओं की सूची के अनुसार वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ग्लोबल टीचर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए ग्लोबल, आपको ये क्या है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए रुबल नागी को, रुबल नेगी। रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला पर्यावरण वैज्ञानिक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए जयश्री वेंकटेश्वरी। ये सब मैं डिटेल क्लास में करा चुका हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं एमसीक्यू अटेंड कर रहा हूँ, जो आपके टॉप 200 हो जाएंगे। आपका इनफ यहीं से काम हो जाएगा। क्विक रिवीजन के लिए आप एक बार देखिए, बस जाइए एग्जाम में, खत्म। कर्नाटक की किस स्वयं सहायता समूह को पर्यावरण व आजीविका संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2025 से नवाजा गया है? तो आपको पता होना चाहिए बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। क्या नाम है? बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप। डॉक्टर धीरज काकड़िया द्वारा लिखित पुस्तक महात्मा एक महान संचारक अ ग्रेट कम्युनिकेटर का विमोचन हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो आपको बताना चाहिए मनसुख मांडविया द्वारा, मनसुख मांडविया द्वारा किया गया। रणजी ट्रॉफी 2026 के फाइनल के मुकाबले में कर्नाटक को हराकर किस टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? और यह खिताब जीतने वाली भारत की 10वीं टीम बनी? तो आपको पता है JNK। कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। भारत की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 1934-35 के करीब हुई थी शुरुआत। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में कौन सा गांव देश का पहला जाति मुक्त गांव बना? जहां अब लोग अपने नाम के आगे सरनेम या उपनाम का प्रयोग नहीं करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए सौदला। कहाँ है? अहिल्यानगर में, महाराष्ट्र, सौदला गांव।
अहिल्यानगर जिले के सौदला गांव के संदर्भ में इस जिले का पुराना नाम क्या था, जिसे हाल ही में बदला गया, तो आपको बताना चाहिए अहमदनगर था। क्या नाम था? अहमदनगर इस जिले का नाम था। अहिल्यानगर का पहले नाम क्या था? अहमदनगर था। पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर सोनाली घोष को आईसीयूएन द्वारा कैटर अवार्ड मिला। वह भारत के किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक के रूप में कार्यरत थे, तो आपको बताना चाहिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या मिला था सोनाली घोष को? आईसीयूएन द्वारा कैंटर अवार्ड मिला। ठीक है। हुरून रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत में कुल कितने अरबपति हैं, जिससे भारत अरबपतियों की संख्या के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। वो है आपका 308 अरबपति भारत में है। हुरून रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर सर्वाधिक अरबपतियों वाले देश कौन से? तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा है चीन में, फिर यूएसए में, फिर भारत में। तो भारत में कितना है? 308 है, यूएसए में 1000 है और चीन में 1010 है। ठीक हो गया। भारतीय नौसेना द्वारा ओमान की खाड़ी और होर्मुज जल संधि में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा हेतु 2019 में शुरू किया गया कौन सा समुद्री सुरक्षा अभियान हाल में दोबारा सक्रिय किया गया? तो ऑपरेशन संकल्प स्टार्ट किया है। ऑपरेशन 19 संकल्प को 2019 में स्टार्ट किया गया था, बाद में इसे बंद कर दिया गया, इसे पुनः स्टार्ट किया गया है समुद्री सुरक्षा के लिए। पीएम मोदी द्वारा आधिकारिक यात्रा के दौरान हुए समझौतों के तहत हाल ही में किस देश में भारत के यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया? तो वो है आपका इजराइल। ठीक है, इजराइल। भारत और जर्मनी के बीच नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल के तहत कितने मिलियन यूरो की जलवायु लचीलापन पहल को मंजूरी दी गई, जिसका वित्त पोषण जर्मन सरकार करेगी? तो आपको बताना चाहिए 20 मिलियन यूरो। ठीक है, कितना? 20 मिलियन यूरो। किस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा एआई से लैस दुनिया का पहला संप्रभु वित्तीय क्लाउड सॉवरेन कॉन्फिडेंशियल क्लाउड सर्विसेज लॉन्च किया गया? तो आपको पता होना चाहिए संप्रभु वित्तीय क्लाउड सॉवरेन कॉन्फिडेंशियल क्लाउड सर्विसेज लॉन्च किया गया, तो आपको पता होना चाहिए यूएई। कौन सा देश है? यूएई है। ठीक है, आगे बढ़े। 82वां क्वेश्चन पे है, 82वां। 28 फरवरी 2026 को इसराइल व अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों के सैन्य ऑपरेशनों को क्या नाम दिया गया, जिससे ईरानी सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मौत होगी? तो आपको बताना चाहिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये फरवरी नहीं है, फ्यूरी है। और ऑपरेशन लायंस और, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके जवाब में फ्यूरी। ठीक है। ईरान द्वारा जवाबी कार्रवाई में यूएसए व इजराइल के एयरबेस और बुनियादी ढांचे पर किए गए मिसाइल हमलों को क्या नाम दिया गया? तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4। ठीक है। ईरान की वह सैन्य रणनीति क्या कहलाती है, जिससे उनका शीर्ष नेतृत्व अगर खत्म हो जाए तब भी उनका युद्ध तंत्र, कमांड और चैन स्वतंत्र रूप से कार्य करती रहेगी? तो आपका ऑपरेशन मोजेक। क्या है? ऑपरेशन मोजेक। 28 मार्च 2026 में कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे, जिन्होंने नई दिल्ली में पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात की। तो आपके कौन थे? मार्क कॉर्नी थे। समझ में आया? मार्क कॉर्नी। क्षारीय जल अपघटन वाटर क्रेमेशन हरित दाह संस्कार को कानूनी मंजूरी देने वाला यूके का पहला और ग्रेट ब्रिटेन का कौन सा देश बना? तो आपको पता होना चाहिए स्कॉटलैंड। क्या है? स्कॉटलैंड। समझ में आ गया स्कॉटलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2010 में स्थापित यूएन वीमेन की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में महिलाओं को पुरुषों के कानूनी अधिकारों का केवल कितने % प्राप्त है? तो आपको पता है 64%। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत देशों में समान कार्य के लिए समान वेतन देने की कोई कानूनी अनिवार्यता या बाध्यता अभी भी नहीं लागू है? तो वो 44%। अभी भी दुनिया में ऐसे देश हैं जहां पे ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ठीक है। यूएन वुमेन रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार दुनिया के कितने % देशों में बलात्कार यानी रेप को कानूनी रूप से सहमति के अभाव के आधार पर परिभाषित नहीं किया गया है? तो वह है 54% ऐसे देश हैं। हाल ही में नेपाल में आम चुनाव में 35 वर्षीय बालेन शाह के नेतृत्व वाली कौन सी राजनीतिक पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है? तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, आरएसपी। ठीक है। पर्पल फेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है पर्पल फेस्ट भैया? ये पर्पल फेस्ट बेसिकली दिव्यांग जनों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक फेस्टिवल है। क्या है? पर्पल फेस्ट। राष्ट्रपति भवन में 13 मार्च को आयोजित किया गया। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साथी नामक निःशुल्क डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस संस्थान के सहयोग से लॉन्च किया गया? तो आपको बताना चाहिए आईआईटी कानपुर द्वारा। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है?
या विश्व बैंक के साथ 10 वर्ष की परियोजना है, बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है? ओके। इसके तहत राज्य में 200 नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए, ये भी बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम के लिए 299.66 मिलियन डॉलर समझौता हुआ। ये तीनों कथन सही है आपके, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। एशिया के सबसे बड़े इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन 16 मार्च 2026 को कहाँ किया गया? आपको पता होना चाहिए, श्रीनगर में, JNK। वैश्विक नारियल उत्पादन के संदर्भ में भारत की स्थिति के बारे में दिए गए आंकड़ों में से कौन सा तथ्य सही है? भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही है। नारियल की उत्पादकता 9,871 नारियल प्रति हेक्टेयर, यस। तो और अगर मैं बात करूं तो ये दोनों के दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। भारत दूसरे स्थान पर नहीं है, पहले स्थान पर है नारियल उत्पादन में, यानी 30.37% वैश्विक स्तर पर ये नारियल का उत्पादन करता है। स्टार्टअप इंडिया पहल और भारत में स्टार्टअप की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। डीपीआई आईटी के माध्यम से 2.12 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिनमें से 1 लाख से अधिक का नेतृत्व महिला निदेशकों के हाथ में, बिल्कुल सही है। 2.12 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिनमें से 1 लाख से अधिक का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी, बिल्कुल सही ये भी है। और प्रतिवर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी सही है। ये 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस को यूपी पुलिस के इस बार एग्जाम में पूछा गया था। भारत के मेट्रो नेटवर्क के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, बिल्कुल सही है ये। भारत में 1143 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन का संचालन है और 936 किलोमीटर निर्माणाधीन है, ये भी सही है। साल 2014 में मेट्रो केवल 5 शहरों में थी, जो आज बढ़कर 29 शहरों में पहुंच चुकी है, ये भी सही है। भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, गलत। कहाँ है? दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क है। पहला चीन है, दूसरा आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, तीसरे में भारत है। बताइए, ये ऑलरेडी जब मैंने पूरी वीडियो कराई थी फुल लेंथ में, वहां पर चीजें बताई थी कि कौन सा देश पहले पे, कौन सा तीसरे पे, यानी भारत कौन से नंबर पे है। जनजातीय होमस्टे क्षमता निर्माण कार्यक्रम 2026 की शुरुआत निम्नलिखित किस संस्थान द्वारा किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय पर्यटन विभाग निगम द्वारा, विकास निगम द्वारा, भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। हाल ही में भूवैज्ञानिक जीएसआई द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया? तो आपको बताना चाहिए, कालिंजर के किले को। कहाँ स्थित है? यूपी के बांदा में, ठीक हो गया। 100वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल राहत योजना 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना चाहिए, पश्चिम एशिया संकट के मध्य भारतीय निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्या है? राहत योजना का। किसको राहत देना? भारतीय व्यापारियों को। उन्हीं को तो प्रॉब्लम होगी तो उन्हीं को राहत दिया जाएगा, ठीक है। 110 क्वेश्चन करेंगे। कृषि सखी पहल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित विशेष वर्ष के संदर्भ में किन कथनों पर विचार कीजिए। यह पहल भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा महिला किसानों के सशक्तिकरण हेतु आरंभ की गई, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनए द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया, ये भी सही है। आपको दोनों क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आंसर यहाँ से कहीं से भी आ सकता है कि यूएनए द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष दिवस घोषित किया, खास करके महिलाओं के लिए, तो ये भैया इंपॉर्टेंट आता है। कब? 2026 को, ठीक। प्रारंभ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला आयकर अधिनियम 2025 के पूर्व में प्रचार प्रसार के लिए इसको शुरुआत किया। किसको? चर्चा में है प्रारंभ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, नई दिल्ली में 19 से 22 मार्च तक आयोजित प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत का कार्बन ऑफसेट पोर्टल लॉन्च किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, बीईई द्वारा इसका आयोजन किया गया। खान मंत्रालय द्वारा 23-24 मार्च 2026 को राष्ट्रीय डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। विकसित भारत युवा संसद 2025 की विजेता और विश्व युवा संसद 2026 के लिए भारत के लिए प्रतिनिधि चुनी गई स्तुति प्रधान का संबंध किस राज्य से? तो आपको पता होना चाहिए, सिक्किम से है। कहां से? सिक्किम से। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई उड़ान 2.0 योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके लिए 28,840 करोड़ मंजूर किए गए, बिल्कुल सही है। इसके तहत 100 नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैडों का विकास लक्ष्य रखा गया, बिल्कुल सही है। और मूल उड़ान
उड़े देश का आम नागरिक योजना 2016 में प्रारंभ किए गए थे। ये तीनों के तीनों आपके क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो आपके लिए पता होना चाहिए उड़ान 2.0 के लिए 28,840 करोड़ रुपए दिए गए। इसके 100 नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैडों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। 100 हवाई अड्डे बनेंगे। अब क्वेश्चन को इसी हेर फेर कर दे कि भैया 200 हवाई अड्डे बनेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों भाई? हेलीपैड बनेंगे ज्यादा, हेलीपैड छोटे होते हैं, हवाई अड्डे बड़े होते हैं। तो 100 नए हवाई अड्डे बनेंगे और 200 हेलीपैड का विकास लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मूल जो उड़े देश का आम नागरिक योजना 2016 में स्टार्ट की गई थी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक वीडियो और बनेगी, इसके साथ ही आपका मार्च बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। इतना कर लीजिए, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा इतने में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।